चलो अभी एलसिफ लेटर देखो, ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ। समझो ये क्या चीज़ है कि परसेंटेज इनपुट एक ही होगा आपका। आप यूज़र अपना कोई भी एक परसेंटेज इनपुट करेगा, या ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड होगा या मैनुअल इनपुट करेगा, लेकिन परसेंटेज तो एक ही होता है, राइट। 6 सब्जेक्ट का हो, 7 का हो, 10 का हो, कितने का भी हो, ठीक है। अब इसके बाद में उस डिपेंडिंग ऑन दैट परसेंटेज आपको ग्रेड्स मिलते हैं। ये एक प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पे ग्रेड्स के लिए कितनी कंडीशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कंडीशन, राइट। लेकिन इनपुट तो एक ही है, परसेंटेज, राइट। इनपुट एक ही है कि परसेंटेज क्या है, उस हिसाब से इसको कंडीशन देनी है, ठीक है। बोलता है कि परसेंटेज इसकी 23 है तो ये 23 इसमें आता है तो उसको ग्रेड ई आना चाहिए। कोई बोलता है परसेंटेज 93 है तो 93 तो यहाँ आता है, ठीक है ना, वो ग्रेड आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए सिंपल इफ एल्सिफ नहीं काम आएगा, इसके लिए एल्सिफ लेटर काम आता है, राइट। जिसका एक सिंपल अभी मैं एग्जांपल तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। देखो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लोट परसेंटेज डिक्लेयर करते हैं, पी फॉर परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज एक अननोन वैल्यू है, तो हम पहले इनपुट ले लेते हैं, एंटर परसेंटेज ऑब्टेंड टू गेट योर ग्रेड्स। ओके, अब यहाँ कंडीशन क्या है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है तो क्या होना चाहिए, A1, ठीक है। अब आप सोचो कि 90 मैंने लिख दिया, 101 तो वो भी तो 90 से ऊपर है, लेकिन परसेंटेज 100 से ऊपर होता है क्या, नहीं। तो ये 90 से ऊपर तो ट्रू हो जाएगा, तो प्रिंट करेगा ग्रेड 1, योर ग्रेड इज परसेंटेज, योर ग्रेड इज A1। अब देखो इफ में एक ही स्टेटमेंट है ना, तो आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लगाओगे तो भी चलेगा। एक स्टेटमेंट हो, एक से ज़्यादा लाइन हो ना, राइट, 2 लाइन हो, राइट। फॉर एग्जांपल यू हैड डन इट वेल, राइट, ऐसे लिखा सपोज, तो ये क्या हुआ, इफ़ के अंदर दो स्टेटमेंट हुई, तो 2 स्टेटमेंट के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, ऐसे क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है। लेकिन अगर एक ही स्टेटमेंट हो, मुझे खाली ग्रेड ही प्रिंट कराना है, ठीक है, तो आपको कर्ली ब्रैकेट के बिना भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप देखो सपोज एल्स में कुछ नहीं देता हूँ, पहले इतना चेक करते हैं। तो देखो 105, तो ये बोलेगा यू गॉट A1, ठीक है। क्यों, क्योंकि 90 से ज़्यादा है, 95 तो ओके है A1, लेकिन 100 से ऊपर आ कैसे सकता है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, हाँ, नॉट पॉसिबल या रॉन्ग इनपुट, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसकी लिमिट बांधेंगे, एंड P इज़ लेस देन और इक्वल टू 100। अब आप देखेंगे तो 95 में A1 आया, 105 में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि एल्स हमने लिखा ही नहीं है ना, एल्स लिखा ही नहीं है। एल्स में क्या लिखेंगे, रॉन्ग इनपुट। अब जैसे ही रॉन्ग इनपुट लिखा, रन करता हूँ 65, तो क्या आएगा, रॉन्ग इनपुट आएगा। क्यों रॉन्ग इनपुट आया, क्योंकि हमने यहाँ लिमिट सिर्फ 90 से 100 की है, हमने 90 से 100 का बनाया है। व्हाट अबाउट 80 to 90, राइट। अब यहाँ एल्स में तो मैं कंडीशन लिख नहीं सकता, तो मुझे एल्स में कंडीशन लिखना है, तो एल्स में एक और इफ लिखूँगा। आप चाहो तो इधर लिखो, चाहो तो अलग लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। P इज़ ग्रेटर देन 80, P इज़ लेस देन इक्वल टू 90। साथ में भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। इसका क्या आएगा, A2, ठीक है ना। अभी अगर 80 यहाँ पे मैंने दिया 85, देखो आ गया ना, पहले दिखा था तो ये रॉन्ग इनपुट बोलता। अब आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो साइड बाय साइड भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर क्या करेंगे, ये देखो ये सारे एल्स इफ है, एल्स में हम कंडीशन नहीं लिख सकते, इसलिए इफ 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 एल्स इफ लिखा है। इसको एल्स इफ लेटर बोलते हैं। 70 80, sorry, not A3, it is V1,
और यहाँ पे क्या आएगा? 50, हाँ 60, ओके C1, ठीक है। और ये 40, 50, 50, C2, 33 to 4, 40, D, अब यहाँ क्या लिखेंगे? less than 33, 20 हाँ less than 33 33, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। E1, less than 33, 20 27, E2, अदरवाइज रॉन्ग इनपुट। देखो क्यों रॉन्ग इनपुट? 6 पे होता ही नहीं है। 65 होता ही नहीं है। ओके तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। इसको बोलते हैं एलसिफ लेटर। अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो भी बोलेगा रॉन्ग इनपुट। ठीक है, इस तरह के और भी प्रोग्राम्स हैं जो तुम्हें करने हैं, ये दे रहा हूँ। कॉपी करता हूँ, इसको बाद में तेरे को शेयर करता हूँ। ठीक है, और सवाल है? नहीं सर।